एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आराम से सोच समझ करके, अपना दिमाग लगा करके, अपनी उंगलियों को चला करके उत्तर दीजिएगा और विजयी होइए ताकि हम आपको वहां पर बुलाएं हॉट सीट के ऊपर। तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फर्स्ट सिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन स्थानों को लद्दाख से उनकी दूरी के आधार पर सबसे पास से दूर के क्रम में लगाएं। Arrange these places based on their distance to Ladakh from the nearest to the farthest. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. चेन्नई, B. हैदराबाद, C. शिमला, D. भोपाल। चेन्नई, हैदराबाद, C. शिमला, D. भोपाल। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में, फिर आता है डी भोपाल मध्य प्रदेश में, फिर आता है बी हैदराबाद तेलंगाना और अंत में ए चेन्नई तमिलनाडु। ये है सही क्रम। सी डी बी ए। इसमें देखते हैं किन किन बच्चों ने सही उत्तर दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? उत्कर्ष वासुदेव। उत्कर्ष, बहुत बहुत बधाई आपको, वेल डन। और शायद आपके परिवार के लोग भी आए हुए हैं ना? हाँ। तो देखिए आए हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। जोरदार तालियां बज जाए एक बार फिर उत्कर्ष। बहुत सारी तालियां बज गई आपके लिए, बढ़िया खेलिएगा। ठीक है, तो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए उत्कर्ष वासुदेव मुड़े। ये हिंगोली महाराष्ट्र से हैं और ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको उत्कर्ष। और आपका पूरा परिवार जो है आज यहाँ पर आया हुआ है। तो माताश्री हैं सोनाली जी हैं और उनके पिताश्री हैं वासुदेव जी, उनको भी प्रणाम करता हूँ और स्वागत आपका करता हूँ। तो उत्कर्ष, जैसा कि आप जानते हैं जितने भी जूनियर्स आते हैं यहाँ पर सबसे पहले उनका जो दिमाग है उसको स्कैन किया जाता है। तो कंप्यूटर महाशय उत्कर्ष का दिमाग जो है उसको स्कैन किया जाए। और ये परिणाम आ गया है। हैशटैग है मराठी मुलगा। मराठी मुलगा। उत्कर्ष वासुदेव मुड़े ये 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। लोकेशन है हिंगोली महाराष्ट्र। सुपर पावर है घर का इकलौता बेटा। घर का इकलौता बेटा हमने देखा यहाँ पर। आपका एक जो सुपर पावर है। हाँ। और आपके कोई भाई बहन है नहीं? नहीं। तो इस वजह से आप अपने आप को घर का इकलौता बेटा मानते हैं? वैसा नहीं, मतलब भाई बहन नहीं है, आपका भी भाई है, आपकी भी किचकिच होती होगी। हाँ। घर में होती है। हाँ। मेरे साथ कुछ नहीं होता। टीवी चलाना है उत्कर्ष के मन का, सोनी लगाओ, सोनी लग जाएगा। फिर खाना जो बनाना होता है उत्कर्ष के मन का, आज पाव भाजी बनेगी पाव भाजी बनाओ, नूडल्स बनेंगे नूडल्स बनाओ। फिर अगर शॉपिंग में जाना होगा शॉपिंग उत्कर्ष के मन की। इसलिए इकलौता बेटा होना मेरी सुपर पावर। ये हमारे दर्शकों से हम पूछना चाह रहे हैं, आप लोग हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, ये है केबीसी जूनियर्स। कभी आपने अनुमान किया था कि इस तरह के कंटेस्टेंट्स आएंगे और ऐसा उनका वातावरण होगा, ऐसा उनका स्वभाव होगा, इस तरह से बातें करेंगे? सब कुछ उन्होंने अपने अनुमान लगा लिया है कि हम ऐसे हैं, ऐसे रहेंगे, ये करना होगा, ये करना होगा। हैशटैग बन गया है, सुपर पावर बन गया है। अद्भुत है ये। भाई साहब आपको हम प्रणाम करते हैं। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आप बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन सही मानों में देवियों सज्जनों, यहाँ पर जितने भी जूनियर्स आ रहे हैं, सीनियर्स इनको बोलना चाहिए। आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग कैसे चलता है, आपका स्वभाव कैसा है। आपकी उम्र में हम कभी ऐसे थे ही नहीं। आंख उठा करके बात नहीं कर सकते थे, कोई बात नहीं बोल सकते थे, बाहर हो चाहे अंदर हो कहीं भी। लेकिन बहुत बहुत बधाई आपको। ओके, अब मान्यवर खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए। खेल के नियम तो आपको पता है। 3 लाइफलाइंस हैं आपके इस
खेल के जीवन हाँ में। जी सर। पहली लाइफलाइन से ऑडियंस को, दूसरी लाइफलाइन है ज्ञानास और तीसरी है आस्क द एक्सपर्ट। लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति। उत्कर्ष, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको। उत्कर्ष, चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। Yes. पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या रेस्टोरेंट में व्यंजनों की सूची है जिसमें से आप खाना मंगवा सकते हैं? Which of these is a list of the food that you can order in a restaurant? Okay. A, menu. B, many. C, money. D, mini. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए मेन्यू। ए मेन्यू को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 पॉइंट्स। उत्कर्ष, ये रहा आपके सामने। अच्छा, ये एक इमेज प्रश्न, चित्र दिखाया जाएगा आपको। चित्र में दिख रहा ये सावधान करने वाला चिन्ह जो है क्या दर्शाता है? What does the cautionary sign in this image indicate? Can we see the image, please? देख लिया? अब ऑप्शन देखिए। ए, ट्रैफिक अहेड। बी, रोड वर्क। सी, वाइल्ड एनिमल्स। डी, नो कैमरास। सर प्लीज लॉक आगे यातायात है। बी, सड़क कार्य जारी है। सी, जंगली जानवर। या डी, कोई कैमरा नहीं। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी रोड वर्क। रोड वर्क पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब है। वाह। आगे चलते हैं उत्कर्ष, तीसरा प्रश्न 3000 पॉइंट्स। ये रहा आपके सामने। पुस्तक शब्द से पहले कौन सा अक्षर जोड़ने से वो उसका डिजिटल वर्जन दर्शाता है? Which letter, when added before the word book, refers to its digital version? ऑप्शन देखिए। ए, सी, बी, डी, सी, ई या डी, एफ। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी ई। ई पे कह रहे हैं, ई पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। या बिल्कुल राइट आंसर दिया। ई अगर आ जाए ना डिजिटल आइटम्स के सामने लिखा अक्षर ई का मतलब आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक होता है। हाँ, आ गया चौथा प्रश्न 5000 पॉइंट्स। रेडी? चौथा प्रश्न आपके सामने उत्कर्ष, ये रहा। प्रश्न ये है कि इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर ने कोई एक दिवसीय शतक नहीं बनाया है? Which of these Indian cricketers has not yet scored an ODI century? A, विराट कोहली। बी, शुभमन गिल। सी, श्रेयस अय्यर। डी, जसप्रीत बुमराह। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह। श्योर है? श्योर। लगा दें ताला? लगा। डी को ताला लगाया जाए? सही जवाब हो गया है। Well done, उत्कर्ष। आप क्रिकेट वगैरह खेलते हैं उत्कर्ष? हाँ हैं? बहुत। मुझे क्रिकेट खेलना इतना पसंद है कि दूसरों को जान दो, मैं पहले बैटिंग कर दूंगा। 2-3 दिन आराम से बैटिंग, फिर अदर प्लेयर्स जो फ्रेंड्स है वो चिढ़ जाते हैं, यार कितनी देर बैटिंग करे, तो एक बार बॉलिंग भी कर देते। माने 3 दिन तक आप बैटिंग करते रहते हैं, आउट नहीं होते? नहीं। आगे चल के आप क्रिकेटर बनना चाहेंगे? नहीं। नहीं, क्यों? बड़े होकर शेफ बनना है इसलिए। शेफ बनना है इनको। ओहो। अच्छा, ये बताइए क्रिकेटर में आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? रोहित शर्मा, क्योंकि उसमें और रोहित सर जी में और मुझ में बहुत सिमिलैरिटीज है। जैसे कि मुझे भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, वो तो कैप्टन रह चुके, वो तो है। फिर मुझे वो भी क्रिकेट अच्छे से खेलते, मैं भी क्रिकेट अच्छे से खेलता। फिर वो भी पुल शॉट मारते और मैं भी एक आधे बार ट्राई करता तो लग जाएगा। फिर वो भी महाराष्ट्रियन, मैं भी महाराष्ट्रियन। उनको भी वड़ा पाव बहुत पसंद है, मुझे भी वड़ा पाव बहुत पसंद है। वो भी गोलू, मैं भी गोलू। रोहित शर्मा जी को बहुत गर्व हो रहा होगा और उनको इस समय इतनी हिचकी आ रही होगी कि हम बता नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत अद्भुत खिलाड़ी हैं वो, है कि नहीं? और उनको खेल का बहुत ज्ञान है। कप्तानी जब करते हैं ना, कौन सा फील्डर कहाँ रहेगा, कौन बॉलिंग करेगा, कैसे जहाँ के जाएगी गेंद, ये सारा प्लेसमेंट वगैरह वो करते हैं।
बधाई हो आपको भाई साहब। ओके उत्कर्ष, जब आपका ब्रेन को हमने स्कैन किया था कंप्यूटर द्वारा तो बहुत सी चीजें निकली थी। उनमें से एक चीज जो निकली थी वो थी राजा बेटा की एक फाइल है। हम ये जानना चाहते हैं कि राजा बेटा क्या है ये फाइल में। खुल गया। मेरा नाम उत्कर्ष वासुदेव मुड़े। मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से जिले हिंगोली से बिलोंग करता हूँ। हमारे घर में उत्कर्ष पहली पूजा वही करता है, दिया जलाता है, हमारा बड़ों का आशीर्वाद लेता है। उत्कर्ष को खुद के काम करना और मेरी हेल्प करना वो बहुत मजे से करता है और उसे वो बहुत ज्यादा पसंद है। हर संडे नाश्ता उत्कर्ष के हाथ का ही लगता है और वो बड़े आनंद से प्यार से बनाता है, सबको खिलाता है। मैं अगर खाना बना रही हूँ तो खुद मुझे हेल्प करेगा, सब्जी काटेगा, एक सब्जी वो बनाता है, एक सब्जी मैं बनाती हूँ, फिर पैक भी करवाता है अपना अपना टिफिन। उत्कर्ष पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है। उसका होमवर्क हमेशा कंप्लीट रहता है और उसकी क्लास में कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं आती। मेरा जो स्कूल है ना 8 to 6 है, इसलिए मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए मैं 6 बजे के बाद स्कूल से आ जाता हूँ। फिर फटाफट से मेरा होमवर्क करने के बाद मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ ना। वो ना लेडीज की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है बचपन से भी। उसे ऐसा लगता है कि ये ऐसा काम कौन सा रहता है कि बाहर के काम सारे आदमी ही करे और घर का काम सारे औरतें ही करे। वो बोलता है कौन से बुक में लिखा है। मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि मम्मी थोड़ी सब करेगी। हम भी फैमिली मेंबर है, हमको भी करना चाहिए मम्मी की हेल्प। कहाँ से आता है उत्कर्ष ये आपके मन में इस तरह की भावना? मम्मी पापा मैं के आपको संस्कार। बताऊं, ये बड़े बड़े जो हैं वो भी नहीं ऐसा बोलते हैं या ऐसा समझते हैं या उनके मन में इस तरह की धारणा आती है। कहाँ से आपके मन में आया कि घर का काम जो है वो केवल महिला को नहीं करना चाहिए, पुरुषों को भी करना चाहिए? अभी मुझे सैटरडे संडे छुट्टी होती है, पापा को संडे, और मम्मी को कभी नहीं छुट्टी होती। मंडे ले लो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हर दिन वर्क वर्क और वर्क। तो हमें जो 2 दिन छुट्टी मिलती है, स्कूल से आने के बाद जो टाइम मिलता है उसके साथ मम्मी का हेल्प भी कर देने की। कभी सब्जियां काटना, सब्जी बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, घर के काम करना, तो वो कर लेता हूँ। मम्मी की भी हेल्प हो जाती। मम्मी ने थोड़ी दुकान खोल के रखी कि मम्मी ने सब काम करनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई आपको उत्कर्ष, और बहुत बहुत बधाई माता पिता आपको। बड़ा गर्व होता होगा सोनाली जी आपको। हाँ सर। और एक और बात बता दें आपको भाई साहब उत्कर्ष जी, आपका चेहरा जो है ना आपकी माता जी से मिलता है सर। और जब किसी संतान का चेहरा माँ के चेहरे से मिलता है ना, वो बड़ा भाग्यशाली होता है। बहुत सारे गुण हैं इनके। सोनाली जी बताइए, और कुछ गुण हैं क्या इनके? मैं चाहती हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ खुद को कि मुझे उत्कर्ष जैसा बेटा मिला है। मैं हर जन्म में उसी के जैसा बेटा हो या बेटी हो तो उत्कर्ष जैसी हो, सभी को उत्कर्ष जैसा प्यारा बेटा मिले जो हर काम में मेरा ख्याल रखता है पूरा। उसको ना मेरे फेस से पता चलता है स्कूल के आने के बाद कि मम्मी आज तुझे क्या हुआ है, मैं चाय बना दूं, आपका सिर दुख रहा है, आपने ज्यादा काम तो नहीं कर लिया आज। बहुत गुणी बेटा है, सबको ऐसा बेटा मिले। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ खुद को। बहुत गर्व है हम सबको उत्कर्ष आपके साथ। अब आ गया है 5वां प्रश्न और इसके लिए आपको मिलेंगे 10,000 पॉइंट। खेल का ये पहला पड़ाव आ गया है। 5वां प्रश्न आपके सामने ये रहा उत्कर्ष। इनमें से कौन सा मानव अंग सीधे तौर पर सांस लेने में भाग नहीं लेता है? Which of these human organs does not directly take part in breathing?
ऑप्शन देखिए, ए किडनी गुर्दा, बी लंग्स फेफड़े, सी विंड पाइप श्वास नली, या डी नोज नाक। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए किडनी। ए किडनी को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, लगाया जाए? बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। किडनी जो है वो रक्त को, खून को साफ करने का उसका काम होता है, सांस में नहीं, बाकी सब जगह से सांस ले सकते। ओके, और अब उत्कर्ष 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया इन्होंने, 10,000 रुपए जीत गए थे। तीनों लाइफलाइंस इनकी जीवित हैं, लेकिन जो तीसरी लाइफलाइन है, आज का एक्सपर्ट, उनके बारे में थोड़ी सी भूमिका दे दें आपको। देखो सज्जनों, आज जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनका नाम है मुकेश शर्मा जी। ये बीबीसी न्यूज के डायरेक्टर और जर्नलिज्म और कलेक्टिव न्यूज रूम के डेप्यूटी सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मुकेश शर्मा जी को एक बार कंप्यूटर महाशय प्रस्तुत किया जाए। मुकेश जी प्रणाम करता हूं, एक बार फिर स्वागत आपका कौन बनेगा करोड़पति पर। नमस्ते सर। नमस्ते, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। हमारा अभिनंदन, प्यार और स्नेह, धन्यवाद आपका। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। थोड़ा जो उत्कर्ष, खेल का आज का पहला प्रश्न 6वां प्रश्न होगा, इसके लिए मिलेंगे आपको 20,000 पॉइंट्स। तैयार हो जाइए। 6वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आ गया है प्रश्न, किस फिल्म श्रृंखला की पहली फिल्म में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में है और दूसरी और तीसरी में कार्तिक आर्यन है? चेहरे पर मुस्कान आ गई। In which film series is Akshay Kumar the lead actor in the first movie, and Kartik Aaryan in the second and third? ऑप्शन देखिए, ए धूम, बी भूल भुलैया, सी हाउसफुल, या डी गोलमाल। सर ये अभी 1 तारीख को रिलीज हुए, प्लीज इतना भी प्लीज लॉक, जानकारी थी इनको। क्या करें? प्लीज लॉक ऑप्शन बी भूल भुलैया। भूल भुलैया बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। ए, बिल्कुल सही जवाब दिया। अब आएगा आगे 7वां प्रश्न आएगा। 40,000 पॉइंट जीतने के लिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये रहा अगला प्रश्न। ये एक चित्र दिखाया जाएगा और ये उसी चित्र के ऊपर आधारित है ये प्रश्न। चित्र में दिखाए गए राज्य की इनमें से किस राज्य से सीमा नहीं लगती है? द स्टेट shown in the image does not share a border which of these states? पहले आप चित्र देख लीजिए। ठीक है, ए महाराष्ट्र, बी तेलंगाना, सी मध्य प्रदेश, डी गोवा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कह रहे हैं इसी पे ताल लगाने के लिए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। अच्छा ये बताइए ये कौन सा राज्य है? कर्नाटक। ये भी सही, बिल्कुल, वाह क्या बात है। इनकी सीमा जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और गोवा राज्यों से लगती है, लेकिन मध्य प्रदेश से नहीं लगती। बिल्कुल सही उत्तर दिया। आ गया है 8वां प्रश्न, 80,000 पॉइंट्स। रेडी? 8वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। अब उत्कर्ष, इनमें से किस व्यक्ति का जन्म महात्मा गांधी से पहले हुआ था? Which of these personalities was born before Mahatma Gandhi? Options: A. पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, B. पंडित जवाहरलाल नेहरू, C. नेताजी सुभाष चंद्र बोस, D. सरदार वल्लभ भाई पटेल। न मालूम हो आपकी तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। सर ए लग रहा है। ऑडियंस पोल। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। बड़ी जल्दी बारी आ गई आपकी ऑडियंस। वोटिंग मीटर उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब।
वाह, जहां आप जा रहे थे वहीं जनता भी जा रही है। अब बताइए 68%, 68%, 18, 4 और 10% दिया है बी, सी और डी को। क्या करेंगे? ए को लॉक कर दिया लॉक कर दें? ए पे ताला लगाया जाए, देखें जनता सही है या नहीं। बिल्कुल सही जनता। वाह, क्या वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जो जन्म है वो 1820 में हुआ था, 1820 में। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। कितनी शिक्षित जनता है हमारी बेटे। थैंक यू। तो उत्कर्ष, जैसा कि आपने देखा होगा हमारे कंप्यूटर जी ने आपके मस्तिष्क, आपके दिमाग, स्कैन किया। तो जब उसकी स्कैनिंग हुई थी तो बहुत सारी चीजें उसमें से निकली थी। एक बार हम फिर देखना चाहेंगे कि आपके दिमाग में से क्या निकला। कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि मास्टर शेफ की जो फाइल है उसको खोला जाए। तो क्या बात है भाई साहब, देखिए कितना बढ़िया भोजन बना हुआ है। वाह वाह। तो ये आपने स्वयं सीखा है या माता जी ने सिखाया? मैंने कुछ मम्मी से कुछ टिप्स ली, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, और बाकी का सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पे मैं संजीव कपूर जी के वीडियोस देखता रहता हूँ। मैं उनके टिप्स लेता रहता हूँ, ये कैसे बनाना, वो कैसे बनाना, तो वो सीख जाता हूँ। और एक चीज, हाँ जी, मैंने आपके लिए मेरे गांव से नूडल्स बना के लाए। बनाया है? किधर है? मम्मी के पास। मम्मी के पास है? अच्छा, अभी ले लेते हैं। रुको, मैं लाता हूँ। हैं? मैं लाता हूँ। नहीं, मैं जाऊंगा, आप क्यों लेंगे? खा लेंगे आप। सर, अगर आपको डिनर में ये नूडल्स अच्छे लगे ना, हाँ। तो मुझे एक अर्जी लिख के देना। इसका उत्कर्ष का खाना बहुत अच्छा है। बड़ा होके फिर बड़े बड़े होटल्स में लेके जाऊंगा, फिर वहां पे देखूंगा, हाँ इसका फूड टेस्ट अमिताभ जी ने किया, तो इसको रख लेंगे। न केवल ये खाना पकाना जानते हैं अलग अलग प्रकार के, लेकिन उसकी मार्केटिंग कैसे होगी वो भी बता दिए। अच्छा सुनिए, ये आपको नहीं मालूम था, क्या? अब हम एक टेलीफोन लगाने वाले हैं। किसको? कंप्यूटर महाशय, जरा कॉल लगाया जाए। सर, हे! संजीव कपूर जी, देवी और सज्जनों, मास्टर शेफ। नमस्कार सर। और संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो छोटे शेफ हैं ये आपके बहुत बड़े फैन हैं और ये शेफ बनना चाहते हैं अपने जीवन में, तो हमने सोचा कि आपकी मुलाकात करवा दें। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। केबीसी के सभी दर्शकों को संजीव कपूर खजाना के संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार और स्पेशल प्रणाम अमिताभ बच्चन जी को और ढेर सारा आशीर्वाद उत्कर्ष मूले को। मुझे 2 प्रश्न है आपसे, सवाल है, पूछूं? हाँ जी बिल्कुल। आप जो हर वीडियो में बताते हैं नमक स्वाद अनुसार, नमक स्वाद अनुसार, वो डालना कितना है? कैसा आपका स्वाद। वैसे ये मैंने ना बदल दिया है, अब मैं कहता हूं नमक सेहत अनुसार। इससे उम्र का कोई मतलब नहीं,
थोड़ा सा कम करें, चुटकी भर कम करें, तो ये ध्यान रखना। दूसरा सवाल, मुझे तो रोटी बनानी नहीं आती, तो मुझे आप क्या टिप्स दे सकते हैं कि रोटी गोल बने, मेरी ट्रायंगल, स्क्वायर, कभी एरोप्लेन बन सर जाएगी? मैं बता सकता हूँ इसका। मैं बताऊंगा संजीव जी। वो हंडी होती है ना गोल वाली, वो पहले आटा को पीसिए, उसको ऐसे फैला दीजिए और हंडी उसके ऊपर रखिए, निकालेंगे तो गोल बन जाएगी। सर सही कह रहा हूं कि नहीं? अरे बिल्कुल परफेक्ट। आज भी मुझसे पूछो तो मेरी जो पत्नी है उनकी रोटी ज्यादा गोल बनती है मेरे से। मैं रुमाली रोटी अच्छी बना सकता हूँ, लेकिन वो तवे वाली रोटी ना हम शेफ लोगों को सिखाते नहीं है, तंदूर वाली सिखा देते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको संजीव जी, और धन्यवाद। उत्कर्ष, अच्छे से खेलिए, बहुत जीतिए, और आज ही नहीं जिंदगी भर में जीते, ये मेरी शुभकामना आपके लिए। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच सर, थैंक यू सो मच संजीव, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले प्रश्न से आप मुलाकात कीजिए, जिसका नंबर है 9। 9वां प्रश्न, 1,60,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्टार्च और सिंपल शुगर सामान्यतः इनमें से किसके प्रकार हैं? Starch and simple sugars are normally types of which of these? A. Proteins, B. Carbohydrates, C. Vitamins, या D. Enzymes? Protein, carbohydrates, vitamin या enzymes? बी लग रहा है सर। प्लीज लॉक ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। सोच लिया? बी पे कहना था लगाने के लिए उत्कर्ष। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रमुख न्यूट्रिएंट क्लास हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स। मान्यवर, 9 प्रश्न हो गए हैं। आएगा अब 10वां प्रश्न। इस एक मौके पर अब आप चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 3,20,000 10वां प्रश्न, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर उत्कर्ष जी। महाभारत के अनुसार भीम के किस पुत्र ने द्रौपदी को उठाया था जब वो गंधमादन पर्वत पर चल नहीं पा रही थी? According to the Mahabharata, which son of Bhim carried Draupadi when she could not walk on Mount Gandhamadan? ऑप्शन देखिए। ए परीक्षित, बी अश्वत्थामा, सी अभिमन्यु या डी घटोत्कच? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे। ऑलराइट, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 2 बची हैं, एक है ज्ञानास और एक्सपर्ट है। आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट, ओके। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं आस्क द एक्सपर्ट, इसको अंकित कर दिया जाए। और मुकेश शर्मा जी से हम आग्रह करेंगे कि वो फिर हमारे सामने प्रकट हों। मुकेश जी, बड़ी जल्दी हो गई मुलाकात आपसे फिर। ये एक प्रश्न पे अटक गए, आपसे उत्तर मांग रहे हैं, और जैसे ही ये विकल्प पढ़ना शुरू करेंगे तब घड़ी चल पड़ेगी। ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। महाभारत के अनुसार भीम के किस पुत्र ने द्रौपदी को उठाया था जब वह गंधमादन पर्वत पर चल नहीं पा रही थी? ए परीक्षित, बी अश्वत्थामा, सी अभिमन्यु, डी घटोत्कच? जी, उत्कर्ष, इन उत्तरों में अगर आप देखेंगे तो अश्वत्थामा जो थे वो आचार्य द्रोण के पुत्र थे, अभिमन्यु जो थे वो अर्जुन के पुत्र थे, घटोत्कच जो है वो भीम के पुत्र थे। तो अगर आप इसमें एलिमिनेशन के हिसाब से चलते तो घटोत्कच जो थे वो हैं जो कि भीम के पुत्र थे और काफी अहम भूमिका रही उनकी महाभारत में। तो उत्तर डी घटोत्कच। थैंक यू सर। क्या करें? प्लीज लॉक ऑप्शन डी, घटोत्कच। डी की सलाह मिली है इनको। डी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। वाह, बिल्कुल सही।
धन्यवाद दीजिए, बिल्कुल सही उत्तर दिया। 3,20,000 पॉइंट जीत ले आपने उत्कर्ष, बधाई बधाई बधाई। और आ गया है चेक आपके नाम। जब पांडव और द्रौपदी थक गए तो भीम को अपने बेटे घटोत्कच की याद आई और कुछ कहानियों के अनुसार उसी ने द्रौपदी को अपने कंधों पर उठा लिया था और उसके अन्य मित्रों ने अन्य पांडवों को अपने कंधों पर उठा लिया था। ये कथा है महाभारत की। उत्कर्ष भाई साहब, हमें बहुत गर्व हो रहा है कि आपने 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है और अभी भी आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन ज्ञानास्त्र अभी भी जीवित है। अब यहां पर एक भोंपू बजेगा भाई, ये देखिए। ये है संकेत किसका आपको मालूम होना चाहिए, देश का सवाल। देश का सवाल। तो आइए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। नमस्ते अमिताभ जी, मैं सुस्मिता मिश्रा पूरी उड़ीसा से। मेरा ये सवाल, उड़ीसा के बरहमपुर को वहाँ बनने वाली साड़ियों के कारण क्या नाम मिला है? ऑप्शंस हैं ए स्टील सिटी, बी जूट सिटी, सी सिल्क सिटी, डी सुगर कैन सिटी। धन्यवाद। और समय आपका शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 18 आप है। वाह, बधाई हो भाई साहब। तो ऐसे खड़े हो गए जैसे इन्होंने सही उत्तर दिया हो। प्रणाम करता हूं। आपका शुभ नाम देवी जी? मेरा नाम हेमलता राउत सर। हेमलता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। सही उत्तर क्या था? सिल्क सिटी। सिल्क सिटी, बिल्कुल सही जवाब। और आपके लिए ये हम भेंट देना चाहेंगे आपको। अब उत्कर्ष, जैसा कि आप जानते हैं ना, 10वें प्रश्न के बाद आता है सुपर संदूक। ठीक है, पर्दे पर आपके ऊपर आ गया है सुपर संदूक। ओके, अच्छा ये भाई साहब, अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? इंग्लिश। इंग्लिश, ओके। ऑलराइट, लेट्स प्ले सुपर संदूक। सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। Usually common sunflowers are of which color? Blue, purple, indigo, yellow? D. Correct. Next. Which city appears in the name of the IPL team RCB? बेंगलुरु। Correct. Next. Which of these film stars Ranveer Singh? ब्रह्मास्त्र। Galat. Next. Ranveer Singh. Which of these is a great ape? Lemur. Pass. Pass. Next. Which of these cities is in the same state as Jallianwala Bagh? Gandhinagar, Kanpur, Jaipur. Ludhiana. Ludhiana. Correct. 169 is the square of which odd number? 13। बिल्कुल सही। Next. What was the primary use of the invention named Franklin stove? Cooking? Pass. Pass. Next. Which of these is not used to measure time? लीटर। Correct. Next. How many white squares are there on a chessboard? 32, 8, 64, 16. 16। Galat. Next. Which of these rivers hosted swimming events at the 2024 Olympics? Rhine, Danube, Tiber, Seine. Galat. Which of these is a great ape? Lemur, chimpanzee, turtle, hammerhead. B। Correct. Next. What was the primary use of the invention named Franklin stove? Cooking. गलत। मान्यवर, आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर 60,000 जीत गया। और अच्छी बात यह है कि 5 से ज्यादा है। अच्छा, जहां गलत हो गया तो बता दूं। Which of these film stars रणवीर सिंह? It's सिंघम अगेन। ब्रह्मास्त्र गलत था, वो रणबीर कपूर थे ब्रह्मास्त्र में। और एक और लंबे से शख्स थे जिनके सफेद सफेद दाढ़ी था उसमें, देखा होगा आपने। धन्यवाद आपका। आगे चलते हैं। एक और प्रश्न जहां गलत हो गए थे। व्हाट वाज द प्राइमरी यूज ऑफ द इन्वेंशन नेम्ड फ्रैंकलिन स्टोव? इट इज नॉट कुकिंग, इट इज एयर कंडीशनिंग। और एक जगह, हाउ मेनी व्हाइट स्क्वायर्स आर देयर ऑन अ चेसबोर्ड? इट्स 32। एक और प्रश्न जहां गलत हो गए थे। विच ऑफ दीज रिवर्स होस्टेड स्विमिंग इवेंट्स?
एट द 2024 ओलंपिक? सेन रिवर फ्रांस में है, पेरिस में सेन रिवर, नॉट डैन्यूब। अब आपने जीत लिया है 60,000। अब आप बताइए कि 60,000 बैंक में रहने दें या इसके आप अपने एवज में कोई लाइफलाइन जिंदा कराना चाहते? ऑडियंस को ऑडियंस पोल करेंगे। क्या भरोसा है आपके ऊपर। तो मेरा आशा है बैंक को सूचित किया जाए कि उसके एवज में ये लाइफलाइन अपने जीवित करवाना चाह रहे हैं। ऑडियंस पोल को जीवित कर दिया जाए। ओके उत्कर्ष, अब आपका ध्यान आ जाए खेल के ऊपर। 11वां प्रश्न आ रहा है, 6,40,000 पॉइंट। रेडी? यस। आपकी स्क्रीन के ऊपर 11वां प्रश्न ये रहा। इनमें से क्या सबसे दक्षिण में स्थित है? Which of the following extends southernmost? A. Andaman and Nicobar Island. B. Lakshadweep. C. Maldives. D. श्रीलंका। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मालदीव, श्रीलंका। समय समय आपके पास सोच लीजिए। डी लग रहा है, श्रीलंका। ये आपको मालूम है कहां पर है सर? नक्शे में कभी देखा होगा आपने। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास लाइफलाइन। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे? ओके, अंकित कर दिया जाए ऑडियंस पोल कंप्यूटर जी। और आपका समय शुरू होता है अब। सी मालदीव। आपके मन में कुछ और चल रहा था। 58% सी को दिया गया है मालदीव, 36% बी को है लक्षद्वीप, ए को 1% है और डी को 5%, जहां आप जाना चाह रहे थे। क्या कीजिएगा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, मालदीव्स। मालदीव पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस इज द राइट आंसर। प्लीज ऑडियंस। अद्दू अटोल मालदीव का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट। ये भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिणी हेमिस्फीयर में ये फैला हुआ है मालदीव आइलैंड। तो आपने अब जीत लिया है 6,40,000 पॉइंट्स और 12वां प्रश्न आ गया है 12,50,000 पॉइंट्स का। रेडी? और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। अक्टूबर 2024 तक के संदर्भ में बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची संरचना मर्डेका 118 किस देश में है? इन विच कंट्री कैन यू फाइंड मर्डेका 118, द सेकेंड टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड आफ्टर द बुर्ज खलीफा एज ऑफ अक्टूबर 2024? ऑप्शन देखिए। ए यूएई, बी मलेशिया, सी चाइना, डी यूएसए। ए संयुक्त अरब अमीरात, बी मलेशिया, सी चीन या डी अमेरिका। इसके बारे में कहीं सुना हो, देखा हो, पढ़ा हो? मलेशिया लग रहा है पर श्योर नहीं हूं। मलेशिया लग रहा है। ओके, ए भी हो सकता है। हाँ, होने को तो डी और सी भी हो सकता है। सर ज्ञानास्त्र है? ज्ञानास्त्र। हो रहा है। ज्ञानास्त्र लाइफलाइन लेंगे उत्कर्ष जी, इसको अंकित कर दिया जाए। अब ज्ञानास्त्र जो है आपने अंकित करवा दिया है। वहां जाने से पहले, प्रश्न को पलटने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। गेस कीजिए किसी एक को। बी। बी मलेशिया पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। और ये सही होता भाई साहब। अरे यार। 678.9 मीटर ऊंचे इस स्तंभ का आकार मलेशिया के पहले प्रधानमंत्री टुंकू अब्दुल रहमान द्वारा हाथ फैलाकर किए गए इशारे से प्रेरित हुआ, जब उन्होंने मर्डेका स्टेडियम में देश की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अब प्रश्न को पलटा जाएगा। पलटने से पहले आपको बताना पड़ेगा इसका विषय क्या है। सिविक्स। सिविक्स। सिविक्स विषय।
ओहो सर, भगवान बचाए ऐसे युवकों से। उससे पहले आपको बोलना पड़ेगा वो मंत्र। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए। पलट के आ गया। भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? Who appoints the governors of Indian states? Okay? ऑप्शन देखिए। ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बी, लोकसभा स्पीकर। सी, वाइस प्रेसिडेंट। डी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ए लग रहा है। अब लाइफलाइन नहीं बची है भाई साहब। सही उत्तर देंगे 1250, गलत नीचे ले आएंगे 320 पे। ज्ञानास्त्र, विषय सिविक्स, आप ही की मांगी हुई चीज। भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? या एक के साथ जाओ। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह रहे हैं इसको ताला लगाया जाए। बड़े पापा बात हो रही। मान्यवर, बीच में अभी आपने क्या कहा था कि आप क्विट करना चाह रहे हैं, है ना? एक बात बताएं आपको उत्कर्ष, बहुत तारीफ की हमने आपकी और हमको लगा कि आपने जो निर्णय लिया है क्विट करने का वो बहुत सही बैठता अगर ये गलत हो जाता तो, लेकिन ये बिल्कुल सही निकला है। बहुत बहुत बधाई आपको उत्कर्ष। 12,50,000 पॉइंट जीत ले इन्होंने। अब भाई साहब कोई लाइफलाइन नहीं बची आपकी और आ रहा है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न 25 लाख पॉइंट आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पेंगुइन द्वीप, जो शोल वाटर द्वीप समुद्री पार्क का हिस्सा है, इनमें से किस देश में है? Penguin Island, a part of the Shoalwater Islands Marine Park, is located in which of these countries? ऑप्शन देखिए। ए, ऑस्ट्रेलिया। बी, साउथ अफ्रीका। सी, अर्जेंटीना। डी, चिली। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली। क्विट करेंगे? Yeah. उत्तर नहीं मालूम। अंतिम निर्णय है। हाँ। अनुमति देते हैं आपको उत्कर्ष। बहुत सुंदर खेले आप कि आप क्विट कर सकें। थैंक यू। और ये 12,50,000 पॉइंट आपने जीत लिए हैं। ये भी हम आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे। आपका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आ गया है और यहाँ ट्रांसफर कर देंगे 12,50,000 1 2 3 4। इसको ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये अभी के अभी 12,50,000 पॉइंट्स आपके बैंक अकाउंट में चलेगा। जब आप 18 वर्ष के होंगे तो 12 लाख रुपए हो जाएंगे। 12,50,000 बिल्कुल जल्दी, आसान, सही तरीके से। भाई साहब, इसका उत्तर हमें देना होगा हमारी जनता के लिए, यहाँ के लिए भी। किसी एक को गेस कीजिए। ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। सी, अर्जेंटीना पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता। सही है ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के तट के पास, पर्थ जो शहर है उनका, ये द्वीप लिटिल पेंगुइन नामक प्रजाति का घर है। तो इसी वजह से ये पेंगुइन आइलैंड बना है। बहुत बहुत बधाई आपको उत्कर्ष। थैंक यू सर। ये सर्टिफिकेट है केबीसी की ओर से आपके लिए कि आपने हमारे कार्यक्रम में भाग लिया है, और एक मेडल भी पहनाएंगे हम आपको। वेल प्लेड उत्कर्ष, वेल डन, बहुत बहुत बधाई।